श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगूर वज्र देह दाना दलन। जय 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 कपिसूर। बोलो भागवत महापुराण की। थोड़ा और धीरे बोलो। 8 तारीख को कोई तुमसे नहीं कहेगा जोर बोलो। ये 7 तारीख तक भगवान की कृपा से आप सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को मिसरी सो
भगवान की जय हो। अगले अध्याय में वर्णन आता है, सुखदेव जी राजा परीक्षित जिसे कहते हैं राजन, महाराज राजा दशरथ के वहां महाराज राजा दशरथ के वहां भगवान पुत्र बनकर के अवतरे और महाराज राजा दशरथ 4 पुत्र जब प्राप्त किए तो अपने गुरु जी के पास में गए, कहा गुरुदेव बच्चों का नामकरण कर दो। बच्चों का गुरुदेव जी नामकरण कर दो। जब कोई संत महापुरुष के द्वारा जो नाम रखा जाता है तो उसके नाम के साथ में गुण का प्रभाव होता है। टेलीविजन पर देख करके नाम रखा है तो कोई जरूरी नहीं नाम का प्रभाव हो। तो गुरुजी नामकरण कर रहे हैं। कथा प्रेमियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कथाएं नहीं सुनी है, लेकिन एक बात की गारंटी है, हो सकता आपने ध्यान ना दिया हो। देखो गुरु जी ने जो नामकरण किया है, अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा अपनी मेमोरी पर जोर डालो। महाराज राजा दशरथ के बड़के लड़का का क्या नाम था? राम, 2 अक्षर। और दूसरे वाले बच्चे का नाम भरत, 3 अक्षर। अब थोड़ा जर से समझते चलिए, तब कथा का आनंद आएगा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पुकाब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। महाराज, आपके बड़े बेटा आनी कौशल्यानंदन के नाम में 2 अक्षर हैं, जो आनंद के समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज, एक बात का ध्यान रखना, इनकी पत्नी के भी नाम में 2 ही अक्षर होंगे। यहां तक का तो प्रश्न बहुत आसान है, छोटा बच्चा भी बता देगा। सबको पता होगा राम जी की पत्नी का क्या नाम था? सीता। बहुत अच्छी बात है, सब पढ़े लिखे पढ़े लोगों की पहचान अलग होती है। 2 अक्षर। दूसरे वाले बच्चे का नामकरण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। महाराज, इस बच्चे का नाम मैं भरत रख रहा हूं। इस बच्चे के नाम में 3 अक्षर हैं। भरत, अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया है। और आज ही बता दिया महाराज, इनकी पत्नी के भी नाम में 3 ही अक्षर होंगे। भरत की पत्नी का नाम पता है? गलत। तुक्का नाम आ रहा। हाँ, ये देखो सही पता है, ये सही आंसर है। मांडवी
3 अक्षर। देखो आज गुरु जी ने बताया और वही हुआ। अच्छा, जो तीसरा नामाकरण कर रहे हैं, चौपाई हम पढ़ रहे हैं, अक्षर तुम गिनो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। देखो भैया, लक्ष्मण नाम में 3.5 अक्षर हैं। लक्ष्मण, आधा अक्षर बढ़ाया, अंक घटाया नहीं, यही तो राम कथा है। और आज ही बता दिया इनकी पत्नी के भी नाम में 3.5 अक्षर होंगे। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। 3.5 अक्षर। देखो, यह है गुरु जी का काम। चौथे बच्चे का नामाकरण करते हैं, चौपाई हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा अक्षर तुम भी गिनो। जाके सुमिरनी तेरी पुना, जाके सुमिरन तेरी पुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुनात। लोग इसका दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, पास पड़ोस की दुश्मनी को कह देते हैं, या चौपाई पड़ा दुश्मन का नाश हो जाएगा। सबसे पहले अंदर के शत्रु, हिलाओ मत इसको। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाश। अंदर शत्रु कौन कौन? ईर्षा, अहंकार, ये भैया बहुत बड़े शत्रु हैं। तो शत्रुघ्न नाम में कितने अक्षर गिन लिया होगा? 4.5 अक्षर। शत्रुघ्न नाम में 4.5 अक्षर हैं। और गुरु जी ने आज ही बता दिया इनकी पत्नी के भी नाम में 4.5 अक्षर होंगे। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। महाराज राजा दशरथ जी एक थाला में हीरा पन्ना जवाहर सोना चांदी सब भर कर के लाए और गुरु जी को देना चाहा। सारे वसदान दीन सब काहू कि जेहि पावारा खाने काहू। सोने का दान, चांदी का दान, लेकिन पाने वाले ने रखा नहीं। थोड़े भाव में बता दूं, देखो कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको केवल राम जी के दर्शन चाहिए थे। महाराज राजा दशरथ के लिए अपने पुत्रों से बढ़कर के कोई धन नहीं था। जब अपने बच्चे को किसी की गोदी में देते थे तो लगता था हमने सब कुछ दे दिया इनको। सर्वसदान दीन सब काहू, और एक की गोदी में दिया, तब तक दूसरे ने कहा भैया जल्दी करो जल्दी करो। जेहि पावारा खा नहीं पाओ। एक भाव, अनेकों भाव हैं इसके। दूसरा भाव सुनिए। चंद्रमा ने कहा वाह प्रभु वाह, आपने सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य को धन्य कर दिया, हमारा कब कल्याण करोगे? भगवान बोले चंद्रदेव, तुम्हारे खानदान में तो हमारा जन्म द्वापर में होना है, लेकिन तुमको निराश नहीं भेजेंगे। हम आज से तुम्हारा नाम अपने नाम में जोड़ लेंगे। चंद्रमा को दिया वरदान, इसलिए इनका नाम आगे, नाम के आगे शब्द बढ़ गया रामचंद्र। देखो राम,
रामचंद्र सियावर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबका अलग अलग मतलब है, कहना ही मतलब है। चंद्रमा पा भी गया, अपने पास में भी नहीं रखा। कामदेव आया, प्रभु हमको चाहिए कुछ। भगवान बोले तुम बहुत महक रहे हो, कौन हो? बड़े ढंड पेंट हो। बोले हम कामदेव हैं। अच्छा तो कामदेव ये बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? अरे बोले द्वंद्व युद्धम। भगवान ने कहा भाई साहब, द्वापर त्रेता में हमारी तुम्हारी दुश्मनी है। जहां तुम रहोगे वहां हम नहीं रहेंगे, और जहां हम रहेंगे वहां तुम नहीं रहोगे। बड़ा प्यारा भाव है, एक छोटा सा भाव आ गया है। वैसे आज कथा ज्यादा है, भजन पूरे पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन भाव दे रहा हूं। कामदेव कहता महाराज हम जानते हैं तुम मेरा उद्धार करोगे, उद्धार करोगे, बेड़ा पार करोगे, छोड़ोगे ना कि हमको बर्बाद करोगे, पकड़ोगे हाथ मेरा आबाद करोगे। हम जानते हैं तुम मेरा उद्धार करोगे, उद्धार करोगे, बेड़ा पार करोगे, छोड़ोगे साथ मेरा बर्बाद करोगे, पकड़ोगे हाथ मेरा आबाद करोगे। हम जानते हैं तुम मेरा उद्धार करोगे, हम जानते हैं तुम मेरा उद्धार करोगे। अरे उद्धार करोगे, बेड़ा पार करोगे, छोड़ोगे साथ मेरा बर्बाद करोगे, पकड़ोगे हाथ मेरा आबाद करोगे। खाली हाथ जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं। तो भगवान ने कहा जब द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा तो तुम गोपियों के अंगों में समा जाना, हम तुम्हें नचा नचा करके परास्त करेंगे। अगर तुम हार जाओगे तो हमारे लड़का बनोगे, और हम हार जाएंगे तो तुम्हारे लड़का बनेंगे। ये कथा कल आएगी भागवत में, जिस कथा का नाम है रास पंचा अध्यायी, जिसको रहस लीला के नाम से आप जानते हैं। इसका नाम है रास पंचा अध्यायी, जिसमें भगवान और कामदेव का सीधा युद्ध हुआ है, जिसमें भगवान कृष्ण जी को विद्वानों ने योग योगेश्वर की डिग्री दिया है।
वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम। कृष्ण जी को क्या कहा गया? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को जगत का गुरु कहा गया है, क्योंकि योगी नहीं महायोग का परिचय दिया है। अरे जंगल में जाकर के सब लंगोटी रमा करके योग साध सकते हैं। जो माया में रहते हुए और माया से परे रहता है उसे योगी नहीं, उसे तो महायोगी कहा जाता है। भगवान बोले कामदेव, जब द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा तुम गोपियों के अंगों में समा जाना। देखो कथा प्रेमियों, कामदेव पा भी गया और अपने पास में भी नहीं रखा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, जही पावा राखा नहीं ताहू। भैया रात्रि आ गई। रात्रि ने कहा, प्रभु आपने बड़ा अन्याय किया है। आपने दिन में जन्म लेकर के दिन को पवित्र कर दिया है। मेरा उद्धार कब करोगे? भगवान बोले, रात्रि तुम्हारा घोर अंधकार कब होता है? रात्रि ने कहा, भादव के महीना में। अच्छा, भादव की तिथि अष्टमी। कथा में ध्यान रखिए, ये सब बाद में कर लेना। भादव की तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में ले हाँ जन्म, जाऊ रात्रि हर साथ। देखो रात्रि पा भी गई और अपने पास में भी नहीं रखा है। कथा क्या चल रही है? सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। गया कहां? तो कुछ तो एक ये भाव है, लेकिन मूल भाव समझ लो। कहीं कहीं दलिद्र को ताहू कहते हैं। राजा दशरथ ने इतना दान बांटा कि भैया अयोध्या में दलिद्र नहीं बचा। जही पावा राखा नहीं ताहू। तेरे लल्ला की सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, हरे दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। की दे दो सिलेवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की दे दो सिलेवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई।
जुग जुग जिए मैया तोहरा ललनवा जुग जुग जिए मैया तोहरा ललनवा जुग जुग जिए मैया तोहरा ललनवा भगतन की हुई गए मन चाही भगतन की हुई गए मन चाही कौशल्या मैया दे दो बधाई भगतन के हुई गए मन चाही कौशल्या मैया दे दो बधाई बड़ा आनंद आता है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जी से धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े हुए, इनका चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और उसके बाद जरूरी क्या है, बच्चे को उत्तम शिक्षा, सब कुछ दुलार प्यार देने के बाद में जीवन में जरूरत है बच्चे के उत्तम शिक्षा। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, घर घर रामायण है, ये चौपाई लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नामहि माता। लेकिन ये तो विचार करो, अपने मन से तो नहीं शुरू किया होगा, ये संस्कार माता पिता देता है। आज गिने चुने परिवार है जिन परिवार में यह संस्कार दिया जाता हो, बेटा प्रणाम करो, वरना तो ये संस्कार दिए जाते हैं बच्चा गोदी में लल्ला टाटा करिए टाटा, और छोटा बच्चा टाटा के बजाय कभी कभी चाटा लगा देता है। हाँ, बड़ा खुश हो जाते हैं, घर वाले कहते हैं बड़ा जिद्दी किस्म का होगा, देखो चट्टा मार दिया। अरे बच्चे को तुमने हाथ उठाना बचपन से ही सिखा दिया। हमारे वहां एक आया, नमस्कार बोले, नमस्कार बोले, भैया नमस्कार, पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, नमस्कार कम पड़ गया, नमस्कार कम पड़ गया। हमारे वहां परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। हम लोगों के बाल्यकाल में बृहस्पतिवार का दिन कहा जाता था गुरु भगवान का है, गुरु भगवान का है। गुरु भगवान धिमाएंगे, साईं बाबा आएंगे। हम लोगों के बाल्यकाल में शुक्रवार को कहा जाता था संतोषी मैया की पूजा है, संतोषी मैया धिमाई गई, वैभव लक्ष्मी आई गई। परिवर्तन, इलेक्शन बाद पंच प्रधान बदल दिए जाते हैं, थानेदार बदल जाता है, पंडित बदल जाते हैं, कहने बहुत दिन तैयार है भाई बदला हुआ। ये मानसिकता है। लेकिन सब कुछ बदलना, लेकिन प्रणाम अगर बदलोगे तो घाटे में रहोगे, मानो चाहे ना मानो। अच्छा, नमस्कार अपनी भाषा में जो भी हो, आनी हमको नमन करते हैं, बस ठीक, यही तो मान लोगे। टाटा, अब टाटा भी कमजोर पड़ गया, भैया बैठ जाओ। ये तो ननिहार में लड़का भिगरी बहुत जल्दी जाते हैं, इतनी नकसे बाजिम सब घूम रहे हैं। हे भगवान, दो चीजें शुक्ला जी के घर नहीं बंद होती,
एसी और लैपटॉप, बहुत बेचारे धन्य के मजबूर, और इनसे ज्यादा बड़े वाले हम लोग आएंगे। हम अभी जब कमर से निकले तब एनसीबी गिराया है, हमका बेचारी ठंडा ले। सुनिए, बड़ी मार्मिक बात चल रही है। नमस्कार कम पड़ गया, टाटा आ गया, टाटा भी कम पड़ गया। इसमें बहुत जोर एक चल रहा है, वो उधर से आ रहे, वो उधर से आ रहे, बोले हाय, बोले बाय, हाय हाय बाय बाय, हाय तो हाय। जिस घर में सुबह सुबह हाय हाय शुरू हो जाए तो दिन कहां से बढ़िया बीतेगा। हाँ, अपनी भाषा में चाहे जो मतलब हाय तो हाय। बच्चा स्कूल गया, मम्मी पापा में झगड़ा हो गया, पापा ने टीवी उठा के पटक दी। जब दोपहर को बच्चा बोले मॉम का तुम्हारे पापा ने टीवी पटक दी। उन्हें यही नहीं पता हमने शुरुआत ही बिगाड़ दी, हाय हाय। चलिए, आप हाय हाय करिए, बाय बाय करिए, नमस्ते करिए, टाटा करिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उन चीजों से। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं, अगर ये चीजें कहीं बिना प्रणाम के मिल जाए तो हमको बताना। आशीर्वाद में कितने अक्षर हैं? आ, सा, बा और दा। आनंद काले, आशीर्वाद का जो अक्षर है, अगर आशीर्वाद तुमने पाया है तो आपके जीवन में आनंद रहेगा। मैंने देखा है व्यापार बड़ा है, लेकिन उनसे पूछो भैया का हाल, बोले चोला ना है, सुकून है और सब ठीक है। मतलब उनके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि आप आशीर्वाद से दूर है। आशीर्वाद का जो अक्षर है उसी से आनंद का आगमन होना है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, बाछर जो है इससे बहुत दिनों तक लक्ष्मी का भोग करता है। जिससे पूछोगे वही कहेगा भैया पैसा नहीं रुक रहा हो घर में। महाराज हमारा तो हमारी कुंडली देखो, पैसा नहीं रुक रहा है। पैसा अगर रोकना है तो आशीर्वाद की मात्रा बढ़ाइए, पैसा रुकेगा। क्योंकि आशीर्वाद का जो बाछर है, बहुराज लक्ष्मी, बहुत दिनों तक लक्ष्मी का भोग करता है। शिव प्रसादात मनवाच शुद्धि, साक्षर जो है शंकर भगवान की कृपा से मन और वाणी शुद्ध रहता है। और ताक्षर जो है इससे दरिद्र नष्ट हो जाता है। राजा दशरथ ने चारों बच्चों से कहा, बच्चों अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया करिए, और वो भी माथा धर के प्रणाम किया करिए। बड़ा सुंदर भाव दिया है, ना याद रहे बाद में मोबाइल पर सुन लेना। ना मोबाइल दीजिए, ना लैपटॉप दीजिए, ना मोबाइल दीजिए, ना टेबलेट दीजिए। पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ना मोबाइल दीजिए, ना बंगला कार दीजिए, पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बंगला कार दीजिए,
बच्चों को रामायण पढ़नी आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है, बहुत लोग हैं और रामायण पढ़ने के लिए पार्टी बुलानी पड़ती है। अगर मंडल वाले कहते भैया आओ जरा एक पन्ना पढ़िए, अरे बोले महाराज जी क्या बताएं, हमको हिंदी नहीं होता है। ज्ञानी गीता सुना, रामायण पढ़ा, ज्ञानी गीता सुना, रामायण पढ़ा। अन्य अन्य देश के लोग हिंदुस्तान आते हैं, आप तीर्थ करने जाते हैं, देखा होगा उन्हें हिंदी नहीं आती है और वो ढोलकी टांगे गॉड 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 कृष्णा कृष्णा केवल इतना सीख पाए हैं। आप हिंदुस्तान में हो, आप अपने पर गर्व करिए कि मैं सनातन धर्मी हूं। गीता सुना, रामायण पढ़ा, गीता सुना, रामायण पढ़ा। ज्ञान गीता सुना, रामायण पढ़ा, ज्ञान गीता सुना, रामायण पढ़ा। संस्कार दीजिए, ना मोबाइल दीजिए, न बंगला कार दीजिए, पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। वो पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। याद है दशरथ ने चारों बच्चों को प्रणाम करने का महत्व बताया। लेकर के गए गुरु वशिष्ठ जी के पास और स्वयं साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज चारों बच्चों ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज वशिष्ठ ने कहा, धन्य हो राजा दशरथ, अगर अपने बच्चों में संस्कार डालने का कोई ज्ञान ले तो तुमसे ले। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को पा गए। इधर तो धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं और उधर ऋषि मुनियों को राक्षस लोग याज्ञिक कार्य नहीं करने दे रहे हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी। याद है चिंता व्यापी, हर बिन मरही न निश्चर पापी। महाराज
महाराज विश्वामित्र ने विचार किया, हमारे भगवान तो राजा दशरथ के वहां हैं, चले हम अपने प्रभु को लिवा लाएं। जिस समय विश्वामित्र महाराज का आगमन हुआ, मुनियागमन सुनो जब राजा मिलने गयो। देखिए, लय विप्र समाजा, ब्राह्मण समाज को वेद पाठियों को लेकर के गए और वेद मंत्रों के द्वारा महाराज विश्वामित्र का स्वागत करवाया। कही कारण आगमन तुम्हारा, महाराज कैसे आगमन हुआ है? असुर समूह सतावहि मोही, मैं जा चन आयो राजा दशरथ, मैं तुमको जांचने के लिए आया हूं। राक्षस लोग हम लोगों को सता रहे हैं। राजा दशरथ की भ्रगुटी चढ़ गई। महाराज कितनी सेना भेजते? अरे तुम्हारा पूरा आश्रम सेना से बिल्कुल तैनात करवा दे, छावनी बनवा दे। बोले ना 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 ना, हमें केवल 2 लोगों की जरूरत है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। इस चर बधे में हो केवल छोटे भैया लक्ष्मण और राम को दे दो। जैसे राम और लक्ष्मण का नाम सुना, महाराज राजा दशरथ ने कहा, हाय महाराज ये क्या मांगते हो? अरे लखन राम मुनिवर हमारे न मानो, मेरे प्राण प्यारे दुलारे बिचारे न मांगो,
दशरथ ने कहा राम और लक्ष्मण को मत मांगो। वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ, व्यक्ति को अपना समय नहीं भूलना चाहिए। वो दिन भूल गए जब तुम्हारे एक भी बेटा नहीं था। आज तुम्हारे 4 पुत्र हैं और 2 पुत्र तुम यज्ञ के लिए नहीं दे सकते हो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, न पसंदेह नाश कहां पायो। लगाई फटकार गुरुजी ने। एक चक्रवर्ती सम्राट वशिष्ठ जी ये नहीं सोचे कि चक्रवर्ती सम्राट है। गुरु को निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए। चेला रुके चाहे चला जाए, बनना होगा तो रुकेगा, बिगड़ना होगा तो चला जाएगा। लगाई फटकार गुरुजी ने। अरे राजा दशरथ, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का समय होने का होता है तब ऐसी बुद्धि होती। कैसी? धर्म से मन हट जाना, पूजा पाठ से मन हट जाना। बड़े बूढ़ों की बात कड़वी लगना। ये जब पतन होने का समय होता है, विनाश होने का समय होता है, तब ऐसी व्यक्ति की बुद्धि होती है। बस क्षमा ही मांगते बना, गुरुजी क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमारे अंदर पुत्र मोह आ गया था। राम और लक्ष्मण को बुलाया। राघव, तुम्हें गुरुजी के साथ में जाना है, इनकी यज्ञ संपन्न करवाना है। ऐसा ना हो इनके साथ में कोई दिक्कत हो, तुम चुप्पे घर भाग आओ। हैं? देखने में तो लोग कहते हैं अरे महाराज तुम्हारी लाइन में बड़ा सुकून है। हम कहते 2 महीना साथ हम रहो तब बताएंगे। हाँ, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं घी चना, कभी वो भी मना, कहीं डबल बेड मिलेगी, कभी कहीं तख्त मिलेगा, कहीं कहीं तो आज भी यज्ञ में पाती डलवाई दी जाती है। हाँ, छोलदारी लगवाई दी गई है, बन गई कुटिया। घर वालों को फोन करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में रुका हूं। हाँ, लेकिन ये लाइन बहुत कठिन है। जितना देखने में आसान लगता है, कोई काम आसान नहीं है। एक साउंड ऑपरेटर को, आदमी को लगता है कि बैठे बैठे पैसा लेता है। जब यूनिट उड़ाते बिरवा पर चढ़ना पड़ता है, तब हाल चाल पूछो, क्या हाल है, देखने में लगता है। इसलिए कोई भी कार्य आसान नहीं है। दोनों भैया गुरुजी के साथ में चल दिए और कहते हैं जब गुरुजी की यज्ञ संपन्न हो जाएगी तभी घर आऊंगा। आगे ताड़का ने देखा, हाय बाबा, रहा बाबा, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ुका क्रोध करिधाई। ताड़ुका हल्ला मचाते हुए चले, भाग बाबा, भाग भाग भाग। लक्ष्मण ने कहा दत्ता या तो बड़ी तेज तर्राक है, बड़ी मोटी ताजी है। भगवान राम जी ने कहा ना जाने कत्ते बाबा ने खाई चुकी है। बोले फिर? बोले आज इसका काम तमाम। राम जी ने दूर से ही कहा, ए राक्षसी आगे मत आना, मैं नहीं चाहता हूं मेरे बाण के द्वारा तेरी मृत्यु हो। ताड़का ने कहा, आए छोटे छोटे हो, भाग जा बेटा, ये बाबन के चक्कर में ना पड़ो, वरना तुम तो हमारे एक कौर नहीं बनोगे। एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने एक बाण मारा, ताड़का मर गई, लेकिन भगवान के हाथों से मरी तो इसको वैकुंठ हो गया। गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे। यहां भी आश्रम बना हुआ है। हमारे आचार्य जी रोज आश्रम जाते हैं भैया विजय जी के साथ। हाँ, बिल्कुल गांव के बाहर है, बिल्कुल पंचवटी है, पंचवटी।
हमसे बोले चलो, बोले हम बोले हम तो भैया गिरस्त हैं, तुम आचार्य जी जाओ, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, उस आश्रम में कैसे जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, जयकारा जरूर बोला करे। बड़े कोमल भगत हैं। दिन में आधे लोग तो इसलिए नहीं आते, हाय भैया बड़ी धूप होगी, बहुत धूप होगी। शरीर को इतना नाजुक ना बनाओ, इसीलिए तो नाना प्रकार की बीमारी धरती पर उत्पन्न हो गई, जैसे भुनुका। भुनुका देखा है? गुल्लर वाले भुनुका, अरे पलक झपकते ही पैदा हो जाते हैं। इस शरीर से जितना काम लोगे उतने काम के रहोगे। और वैसे भी हमारे जीवन के सारे एक्सरसाइज जा चुके हैं, सारे एक्सरसाइज। अब धान किसी को नहीं कूटना पड़ता है, पालेश्वर बाबा जिंदाबाद। पहले की माता है, हम लोगों के बाल का हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे सुबह 3 बजे धमाधम मूसर चलने लगते थे घरन में, है? और लोग उसी बहाने जग जाते थे। घरन में चकिया चलने लगती थी, ताजा ताजा आटा खाने को मिलता था। अब क्या, एक दिन पिसाएला 25 दिन खाओ, और ज्यादा पिसाएला है तो खाओ 1 महीना पार कर जाए। फिर कहती है हमको लगता कुछ आटा खराब हो गया है। पहले की माताओं को देखो, 10-10 कोस 15-15 कोस उनके लिए मुट्ठी में था पैदल चलना। और आज 5 सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए, ऐसे आपती जैसे 90 साल की बुढ़िया। हे भगवान, सब एक्सरसाइज बंद। और तो अब भैया हल्दी मसाला भी नहीं पीसना है, पिसा पिसाया मसाला, और तब भी मिक्सी महारानी जिंदाबाद। जो ऊपर ही थोड़े बहुत आइटम पड़ते हैं ना, हाँ लगाए में से वो भी एक्सरसाइज बंद। वैसे थोड़े बहुत ही हाथ पर चले जाते थे। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, जब चूल्हा वाली रोटी बनती थी तब थोड़ा ऐसे ऐसे सेक लिया करते थे, वो भी बेलन बाबा। एक दिन हमने टीवी पर देखा, नाप तौल वाले एडवर्टाइज कर रहे थे, ये मशीन मंगवाओ, आटा डालो, आटा मड़ के, रोटी कट के, रोटी पक के। हम जाके चुप तुरंत NCB गिराई दिए, पंडिताइन जानी नहीं पाई। हम कहा ये अभी नंबर बुक करा देंगी दादा, दरवाजे कोरियल आ जाएगा तो लेना ही पड़ेगा। हमने बाद में समझाया, हमने कहा थोड़ा बहुत रोटियों का सिस्टम बेलन वाला चल रहा, ये भी चला जाएगा तो पक्का घर का एक व्यक्ति रोगी हो जाएगा। थोड़ा भजन कीर्तन में संकीर्तन कभी कभी हो जाता है, और उसमें भी कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे। बात आश्रम की थी। आश्रमों में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। सारे आश्रमों का संचालन गृहस्थ आश्रम से होता है। चाहे सन्यासी बाबा का आश्रम हो, चाहे उदासी बाबा का आश्रम हो, ये गृहस्थ आश्रम से ही सारी व्यवस्था होती है। कोई आटा लिए आ रहा, कोई चावल लिए आ रहा, कोई कुछ लिए आ रहा है, इसलिए सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,
गे मुनि झारी। गुरुजी यज्ञ मंडप में प्रवेश किए, स्वाहा स्वाहा शुरू हुआ। अब भैया राक्षस लोग दौड़ पड़े। कैसे राक्षस थे? साधु महात्मा को देख ले, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फन बाण रामत ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। भगवान ने बिना भाली का बाण मारा। मारीच अपने पंपापुरी में जाकर के गिरा। उसी दिन से मारीच राम का भगत हो गया और सुबाहु को लक्ष्मण ने अग्नि बाण मारा। और इधर यज्ञ जब पूरी हुई, ओ धनुषिएगी सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले निबर के साथा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। धनुषिएगी सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी प्यारे। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ये प्रार्थना मेरी ना बेकार जाएगी, ये प्रार्थना मेरी बेकार जाएगी, ना बेकार जाएगी, ना बेकार जाएगी। ना बेकार जाएगी, बेकार जाएगी। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम राम। आज गुरु जी ने कहा, राघव यज्ञ तो मेरी हो गई है, अब ये बताओ तुम अपने घर जाओगे कि हमारे साथ में चलोगे? राम जी ने कहा, गुरु जी आपके साथ में जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो घर में कहाँ मिलेगा? अरे घर तो पूरी जिंदगी रहना है, लेकिन गुरु का साथ कभी कभी मिलता है। गुरु जी आपके साथ में चलूंगा। आगे का पत्थर की शिला पड़ी हुई देखी। राम जी ने कहा, गुरु जी ये पत्थर की शिला कैसी है? गुरु जी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। महाराज ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, अगर आपके चरणों की रज मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, गुरुजी मैं जानना चाहता हूं, एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की शिला बनी तो क्यों पड़ी? बताया राम, एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने
सूर्य देवता से पूछा, हे सूर्यदेव ये बताओ सबसे सुंदर नारी कौन है? सूर्य देवता ने कहा, जब मैं निकलता हूं तो नारियां पर्दे में हो जाती हैं। अगर ये बात तुम चंद्रमा से पूछो तो सही जवाब मिलेगा। चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा आया। इंद्र ने कहा, चंद्रदेव सबसे सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा ने सोचा इंद्र प्रसन्न हो जाएगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन भैया जल्दी जल्दी प्रमोशन बढ़िया नहीं होता है। प्रमोशन होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी संभाल नहीं पाओगे, डिमोशन हो जाएगा। चंद्रमा ने बताया, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से सुंदर कोई तीनों लोकों में नहीं है। इंद्र ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कितने बजे कब कहां जाते हैं? चंद्रमा ने कहा, दादा ये तो हम गलत हाँ कर दिए, ये तो बड़ा दुष्ट है। अगर नहीं बताऊंगा तब भी खतरा, हम देवताओं का राजा है ये। चंद्रमा ने बताया, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, हो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। इंद्र ने कहा, चंद्रमा ये बताओ कितने बजे जाते हैं? महाराज 4 बजे। मुर्गा की बोली सुनकर इंद्र ने कहा, चंद्रमा अब तो तुमको मेरी बात मानना है। रात के 12 बजे तुमको बोलना है, मुर्गा बन करके जाना है। चंद्रमा ने विचार किया, मैंने गलती किया, और जो गलत काम करता है भैया उसको मुर्गा तो बनना ही पड़ता है। आधी रात को कुकरू को बोल दिया। गौतम ऋषि जी ने उठाया कमंडल और भैया गंगा नहाने चल दिए। जैसे गंगा में कमंडल डिबोया, कौन है आधी रात के समय में मुझको जगा दिया? गौतम ऋषि ने कहा, गंगा मैं गौतम?
अरे रात के 12 बजे तुम कैसे नहाने आ गए? तुमको पता है रात के 12 बजे गंगा की लहरें रुक जाती हैं। गौतम ने कहा मैया मैं तो मुर्गा की बोली सुन के आया हूं। गंगा मैया ने कहा गौतम अरे तू तो छला गया, हे गौतम तू तो छला गया। गौतम तू तो चला गया, गौतम तू तो चला गया। चंदा मुर्गा बने आया, इंद्र ने जाल बिछाया, चंद्रमा बने आया। इंद्र ने जाल बिछाया, चंदा मुर्गा बने आया। इंद्र ने जाल बिछाया, चंदा मुर्गा बने आया। आधी रतिया को उसने आके तुमको है जगाया, आधी रतिया को गौतम रे तो छला गया, गौतम तो छला गया, तो चला गया रे गौतम तो चला गया। गौतम रे तो छला गया, गौतम तो चला गया, तो चला गया गौतम तो चला गया। गौतम रे तो छला गया, गौतम तो छला गया। तुमको चला गया गौतम तुमको चला गया। गौतम ऋषि अपने घर आए, अहिल्या से पूछा अहिल्या घर में कौन है? अहिल्या ने कहा स्वामी रात के 12 बजे घर में कौन हो सकता है? गौतम बहुत जोर हंसे, अच्छा हम तो 4 बजे वाली मुर्गा की बोली सुन के गए थे, तुम्हें रात के 12 बजे का ज्ञान कहां से आया? अहिल्या तुझे अपने रूप पर घमंड है, मैं तुमको श्राप देता हूं, तेरा रूप पत्थर में बदल जाए, पत्थर की शिला हो जाए। अहिल्या रोने लगी, स्वामी ये पापी अधर्मी इंद्र आपका भेष बना करके आया, मैं समझ नहीं पाई, और जब मेरा सतीत्व नष्ट हो गया तब से ताना मार रहा है, कैसी रिश्पत्नी है तू, मैंने तेरा सतीत्व डिगा दिया। इंद्र को भी श्राप दे दिया, जा तेरे पूरे शरीर में भगे भग हो जाए, कहीं बैठने के लायक ना रह जाए। हे चंद्रमा तुझको भी श्राप देता हूं, आज से तू कलंकी हो जाए। अहिल्या ने कहा स्वामी बस इतना तो बता दो, मेरा उद्धार कब होगा? गौतम ऋषि को दया आ गई, बोले जब त्रेता में राम अवतार होगा और चरणों की धूली लगाएंगे तब तेरा कल्याण होगा। आज वही गुरु जी बता रहे, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर, हाँ कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर, स्वामी मेरे कृपा करो रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने जैसे
जैसे चरणन की धूल लगाई, अहिल्या सुंदर भेष में हो गई और भगवान की जय जयकार करती है। प्रभु पति श्राप जो दीना अति भली कीना, मेरे स्वामी ने श्राप दिया, अच्छा किया, कम से कम मैंने प्रायश्चित कर लिया, अब मैं उनके चरणों की दासी बनकर के रहूंगी। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम गुरु जी के साथ में जनकपुर के लिए चले और नगर के बाहर गुरुदेव ने डेरा लगा दिया। और गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, समय जानी गुरु आए सुपाई, समय जाने गुरु आए सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, समय जानी आए सुपाई। ये समय जाने गुरु आवत नाई। कौन सा समय जाना? वो समय जाना जिस समय में शक्ति और ब्रह्म का मिलन होना है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा समय जान, अर्थात समय की जानकारी किसको है? समय की जानकारी संत महापुरुष सदगुरु को है। अन्य किसी से पूछोगे भैया आज खाली टाइम है क्या करें, कहेंगे टिकट बुक कराए तो पिक्चर देख आओ। हरिकिशोर से पूछोगे, आचार्य जी से पूछोगे, क्या बताएं महाराज जी 2 दिन का टाइम खाली, काम धंधा कोई ना है, कहेंगे 24 घंटा वाली रामायण सुन लो। जब किसी संत महापुरुष के पास में जाओगे तो समय की कीमत समझेगा, तुम्हारे समय का सदप्रयोग करवाएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, समय जानी गुरु आय सुपाई। कौन से समय को जाना? उस समय को जाना जिस समय में शक्ति और ब्रह्म का मिलन होना है। लेने प्रसून चले दो भाई, चहु दिस चितै पूछी मालीगन। भगवान जब राम बगीचा के पास में गए, चारों तरफ देखते हैं, एक माली दिखाई पड़ा। माली से कहा, श्रीमान जी मैं बगिया में जाना चाहता हूं फूल लेने के लिए। माली ने कहा, सरकार अरे जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया, जनानी बगिया कैसे जई हो तुम जानो। बगिया जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया, जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया, जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया। कान भूप के तुम दोनों बालकी, कान भूप के तुम दोनों बालक, कौन भूप के तुम दोनों बालकी, कौन भूप के तुम दोनों बालक, अभय तुम्हारी है, अभय तुम्हारी है बबुआ, अभय तुम्हारी है बबुआ, बारी उमरिया कैसे जई हो तुम बगिया, जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया, जनानी बगिया कैसे जई हो तुम बगिया। राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक,
राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक। राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक। ओ राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक। हमारे गुरुजी विश्वामित्र हैं, राधे नगर के बाहर डेरा लगा है। हम लोग जनक जी के वहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। अरे तोड़ने को आए, अरे फूल तोड़ने को आए, तुम्हारी बगिया कैसे जई हो तुम बबुआ जनानी बगिया। कैसे जई हो तुम बबुआ जनानी बगिया। कैसे जई हो तुम बबुआ। चरण छुअत पत्थर हुई गई नारी। चरण छुअत पत्थर हुई गई नारी। अरे आप वही राम हो जो विश्वामित्र जी के साथ थे? बोले हाँ। बात अरे भैया तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है, तुम्हारे पैरों में बड़ा जादू है। पत्थर की शिला में आपकी रज लगी, वो नारी बन गई। जरिया जरिया या है जरिया, ओ जरिया जरिया या है जरिया। माली कहता है सरकार बुढ़ापा चल रहा है, अब कोई हमें नौकरी पर भी नहीं रखेगा। जरिया जरिया या है जरिया, ओ जरिया जरिया या है जरिया। बनी जाई मेहरिया तो क्या करिया। बन जाए मेहरवा तो का करवा। बन जाए मेहरवा तो का करवा। आए जरिया जरिया या है जरिया, बनी जाई मेहरिया तो का करिया। जरिया जरिया या है जरिया, जरिया जरिया या है जरिया। बनी जाई मेहरिया तो का करिया। बन जाए मेहरिया तो का करवा। बन जाए मेहरिया तो का करवा। भगवान राम ने माली को धैर्य धराया। माली ने कहा सरकार सबसे छोटा पेड़ हमारी बगीचा में तुलसा का है, पहले तुलसी की पत्ती तुम उतारो, अगर कोई खतरा ना हुआ तो बगिए के अंदर जाने दूंगा, वरना यहीं से वापस कर दूंगा। रामायण में लिखा है लगे ले न दल पुष्प फूल मुदित मन। कोई करामात नहीं हुई। माली ने कहा जाओ भैया आराम से बगीचा में घूम लो जाकर। फूलों को तोड़ रहे थे और उसी समय पर सीता जी का आगमन हो गया। भगवान राम जी ने कहा भैया लखनलाल जरा सामने से देखो, हमको लगता है वही सीता है जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है। भगवान राम लताओं में छुप करके बैठ गए। हाँ ये गांव में क्या कहेंगे जाकर के? जब मोटे मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था जनानी बाग, तो इनको बगीचा में आने नहीं था। और सीता जी की सखी ने कहा ए बहन, अरे अभी अभी मैंने देखा बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े निको राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का, सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। लक्ष्मण ने लताओं को हटा दिया। क्यों हटाया?
सीता मैया प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। हमारे भैया पेड़ की आड़ में छुपे बैठे हैं। मंदिर के पुजारी का काम क्या होता है? जब भगत लोग आवे मंदिर का पर्दा खोल दो और भगतों को दर्शन करवा दो। जैसे ही लक्ष्मण ने सामने की लताओं को हटाया, सीता मैया ने देखा, आंख बंद कर ली। सखियों ने कहा, रे सीता, अभी कह रही थी दिखनाए रहे दिखनाए रहे, और जब दिख रहे तो तुम आंख बंद कियो। अरे सीता ने कहा, भगवान को देखने के बाद में दुनिया में बचा ही क्या जो कि देखूं? देखी कर राम जी को जनकी नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रे। कर राम जी जनकी नंदिनी, बाग में रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देखे सिया और सिया राम को। बोली पहली बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहले सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी, रच दिया है विधाता ने जोड़ी। पर लेकिन किंतु मगर देखा जाए ये शब्द धोखे के होते हैं। पर धनुष कैसे तोड़े इनकी छोटी उम्र, मन में शंका पड़ी थी पड़ी रह गई। धनुष कैसे तोड़े इनकी छोटी उम्र, बोली दूसरी सखी जानकी के लिए, है चमत्कारी इनका तू देखा नहीं, है चमत्कारी इनका तू देखा नहीं। अरे इन्हें छोटे ना समझो, इनके बारे में तुम नहीं जानती हो।
एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। ना उठी वो जमी पर पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, ना उठी वो जमी पर पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, ना उठी पड़े रह गए, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। जब जनकपुरी गए देखने के लिए, जब जनकपुर गए देखने के लिए, तो झरोखों से सखियां लगी देखने, तो झरोखों झरोखों से सखियां लगी देखने, देखते ही नजर में नजर लड़ गई, देखते नजर में नजर लग गई, जो जहां थी वहीं बस खड़ी रह गई, से नजर लग गई, जो आज बंदो सीता मैया ने प्रभु के दर्शन पाए और गिरिजा जी के मंदिर में जाकर के पूजन करती हैं, वरदान मांगती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गिरिराज किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, मन जाहिरा चो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान स्नेह जान। यही बात गौरी आशीष सुनी सहित ही है, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसिन जाति के, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गिरिराज किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया और उधर दोनों भैया पुष्प लेकर के आते हैं। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। मानस की चौपाई पढ़ते हुए इस बेला को विश्राम की ओर ले चलेंगे। हो सुपाली मनोरथ हो हूँ तुम्हारे, राम लखन भय सुधारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
कृष्ण भगवान की। जय हो। सब लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती कर ले। इसको हाँ इधर और पीछे बढ़ा लो। ये पूरा कार्यक्रम आप सभी का इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पर डी लाइव चल रहा है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए अपने मोबाइल पर सर्च करें स्वामी भुसुंडी जी महाराज यूट्यूब पर बरगदी। 3 दिन का कार्यक्रम यूट्यूब पर पहुंच चुका है। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को लिंक करें, शेयर करें। आरती अवधि बिहारी की, श्री गणेश कुमारी की। आरती अवधि बिहारी की, कुमारी की। आरती अवधि बिहारी की, श्री गणेश कुमारी की। आरती अवधि बिहारी की, कुमारी की। अवध में तुमने जन्म लियो, अवध में तुमने जन्म लियो। हो तुम मंगलकारी कियो। ताड़िका मारी अहिल्या वारी, भगतन की तेरी सुनैया की, श्री गणेश कुमारी की। आरती आरती अवध बिहारी की, श्री गणेश कुमारी की। धनुष को तुमने है तोड़ा, तोड़ा। सिया संग नाता है जोड़ा, ताड़ुका मारी अहिल्या तारी, भगतन की तेरे सुनैया की, श्री गणेश कुमारी की। आरती अवधि बिहारी की, श्री मिथिलेश कुमारी की। आरती अवधि बिहारी की, श्री मिथिलेश कुमारी की। कर्पूरी गौर